Like a Hellcat. गुड मॉर्निंग। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? जी हाँ, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। हम भारतीयों को वर्षों की गुलामी से आज़ाद कराने में अनेक महापुरुषों का योगदान है। उन्हीं महापुरुषों में से एक बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के जीवन व कार्यों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है इस लेसन में। तो आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम के जनक यानी पिता, ऐसा माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे यानी कि उनमें बहुत तरह की योग्यता थी, कौशल था, योग्यता थी। वे एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। वे एक समाज सुधारक यानी कि समाज को सुधार करने वाला यानी समाज में सुधार लाने वाला व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रीय नेता के साथ साथ वो भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान थे यानी इन विषयों में वो प्रकांड पंडित थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उनका कहना था कि ये भारतवर्ष मेरा है, इसमें जो भारतीय पैदा हुए ये भारतवर्ष, हिंदुस्तान उनका है यानी कि मेरा है, ना कि अंग्रेज़ों का। तो स्वराज ये मेरा देश है और इसे लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारे से उन्होंने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन, इसमें बाल गंगाधर तिलक जी का प्रारंभिक जीवन है के विषय में जानकारी है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जगह, महाराष्ट्र में रत्नागिरी एक जगह है, वहाँ पर ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और एक प्रख्यात शिक्षक थे। उनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो संस्कृत के विद्वान यानी संस्कृत के विद्वान और एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, प्रसिद्ध अध्यापक थे। तिलक एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। तिलक
जो थे उनमें बचपन से ही प्रतिभा थी और वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और गणित विषय से उनको विशेष लगाव था। बाल गंगाधर तिलक को बचपन से ही विषय गणित से उनको विशेष लगाव था, यानी कि मैथमेटिक्स उनको बहुत पसंद थी। बचपन से ही वे अन्याय के घोर विरोधी थे। जहाँ कहीं भी वो अन्याय देखते तो उनसे सहन नहीं होता और वे उसके घोर विरोधी थे और अपनी बात बेहिचक कहते थे। जो उन्हें कहना होता था उस बात को वे बिना संकोच के कहते थे। किस बात को कहने में कोई उन्हें संकोच नहीं होता था। जब बाल गंगाधर तिलक 10 साल के थे, 10 वर्ष के थे, तब उनके पिता का तबादला रत्नागिरी से पुणे हो गया। जब बाल गंगाधर तिलक 10 साल के थे तभी उनके पिता का तबादला हो गया था। स्थानांतरण, तबादला मीन्स स्थानांतरण, रत्नागिरी से पुणे शहर में हो गया था। इस तबादले से उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया। जब ये उनके पिताजी का ये तबादला यानी कि ट्रांसफ़र हुआ तो उनके जीवन में भी उसी समय उनके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आए। परिवर्तन मीन्स बदलाव आए। उनका दाखिला पुणे के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में हुआ। वहाँ पे उनके पिताजी ने उनका एडमिशन, एक दाखिला माने प्रवेश, एडमिशन एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में करा दिया और उन्हें उस समय के कुछ जाने माने शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त हुई और उन्हें कुछ जो उस समय के प्रसिद्ध शिक्षक थे, जाने माने शिक्षक थे, उनसे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। पुणे आने के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। जब वो लोग पुणे आए उसके बाद ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया और जब तिलक 16 साल के थे तब उनके पिता भी चल बसे। जब पहले माता जी का देहांत हुआ जब वो 10 साल के थे, उसके बाद जब तिलक 16 साल के थे तभी उनके पिता भी चल बसे, यानी कि उनका भी स्वर्गवास हो गया। तिलक जब मैट्रिकुलेशन में पढ़ रहे थे उसी समय उनका विवाह एक 10 वर्षीय कन्या सत्यभामा से करा दिया गया। जब वो हाई स्कूल 10th में पढ़ रहे थे उसी समय उनका जो विवाह है वो 10 वर्ष की कन्या सत्यभामा नाम की जो कन्या थी उनसे करा दिया गया। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसके बाद उन्होंने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने डेक्कन कॉलेज में अपना दाखिला यानी कि अपना एडमिशन लिया। सन 1877 में बाल गंगाधर तिलक ने बीए की परीक्षा गणित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की।
सन 1877, यानी कि जब वे 21 साल के थे तब उन्होंने बीए की परीक्षा गणित विषय यानी मैथमेटिक्स से बीए की परीक्षा को प्रथम श्रेणी में पास किया। आगे जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की। जब उस बीए करने के बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की। और इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।